हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव का शोर जारी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को पता चल जाएगा कि जनता ने किसकी बातों पर यकीन किया, किसको जीत का सेहरा पहनाया है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि हम भी हरियाणा में नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे। जेजेपी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये चुनाव हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बार फिर से साबित करने का मौका देने वाला है। सभी की तरफ से दावे जीत के किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने तीनों नगर निगम की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ जगहों पर पार्षदों के लिए भी कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम का इंतजार अभी बरकरार है। बीजेपी का दावा है कि इस बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस के नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बात कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देगी। कौन जीतेगा निकाय चुनाव की जंग? निकाय चुनाव पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। चुनाव का इंतजार, किसका होगा बेड़ा पार? हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आज से नामांकन की शुरुआत। 25 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन। 27 अप्रैल स्क्रूटनी। 28 अप्रैल नामांकन वापसी अंतिम दिन। 10 मई मतदान का दिन। 12 मई दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो मतदान। 13 मई निकाय चुनाव के नतीजे। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में कौन सी पार्टी का क्या दावा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार हरियाणा की किन किन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। नगर निगम पंचकुला, सोनीपत, अंबाला। नगर परिषद रेवाड़ी। नगर पालिका सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से निकाय चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी तय की गई है। किस पद के लिए आयोग की तरफ से खर्च तय किया गया है वो आपको बताते हैं। चुनाव पर खर्च की सीमा। नगर निगम मेयर 30 लाख, नगर परिषद अध्यक्ष 20 लाख, नगर पालिका अध्यक्ष 12.5 लाख, नगर निगम पार्षद 7.5 लाख, नगर निगम पार्षद 4.5 लाख, नगर पालिका सदस्य 3 लाख। वहीं हरियाणा में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। दावे, पलटवार और रणनीतियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि इनेलो आप ने भी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा किया। मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने और उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जनता की नजरें अब इस चुनावी जंग पर टिकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति हरियाणा की बैठक हुई है और इसमें 3 नगर पालिका है, 1 परिषद है, 3 नगर निगम है और इन पर जहाँ चेयरमैन है और जहाँ मेयर हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट हुई है। सभी नामों पर चर्चा करी है और उसके बाद जो वार्ड है वार्डों की भी हमने एक उम्मीदवार जिसका भी नॉमिनेशन आया था सभी पर चर्चा करते हुए उसको भी शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया है और आज तकरीबन सभी का शॉर्ट लिस्ट बन चुकी है और इसके बाद जो है ना आगे की कार्रवाई कल होगी। अब सारे जितने भी जो हमारे जो 20 वार्डों से जो एमसी के कैंडिडेट थे वो और जो महापौर के कैंडिडेट हैं उनकी तमाम जो नीचे से जो फीडबैक आया था वो सारा फीडबैक देने का काम किया है और उस फीडबैक को देखते हुए क्योंकि पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविटी तमाम चीज़ें जो होती है और एक चुनाव के अंदर तो मेन जो होती है वो यही होती है कि विनिंग कैंडिडेट वो सारी की सारी बातें बताने का काम किया है। उसके बाद भी अब चुनाव समिति जो है अपना निर्णय लेगी। सर कब तक उम्मीदवारों की घोषणा संभव है सर?
उम्मीद करते हैं कि आज सारा का सारा फीडबैक लिया जा रहा है। हो सकता है कल भी कर दें, तो परसों तक तो करेंगे, क्योंकि परसों से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये तो पार्टी की रेगुलर प्रक्रिया है कि जो जो नाम संगठन से आते हैं उन पर चर्चा होती है, फिर एक निर्णय होता है। चर्चा हुई है, जब निर्णय होगा समय आएगा उस पर निर्णय पार्टी करेगी। कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही है सर जीत को लेकर, निकाय चुनाव में बड़ी जीत हरियाणा में। कांग्रेस ने तो हरियाणा के अंदर, देश के अंदर और कई प्रदेशों के अंदर बड़ी बड़ी जीत के दावे किए थे, लेकिन देखा ना क्या हुआ। इसलिए इनका काम है जोर जोर से शोर मचाकर झूठ बोलो, शायद लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला। बहुत अच्छा पैनल तैयार हो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इन चुनाव में भी भारी बहुमत से विजयी होगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। तो सूचना हो जाएगी, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व बैठा हुआ है, इस पर मंथन चल रही है, मंथन के बाद घोषणा होगी। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही है, जीत को आश्वस्त है कि हम निकाय चुनाव में बड़ी जीत करेंगे। कांग्रेस हमेशा भ्रम की राजनीति करती है और उनका कुछ बचा नहीं है। जनता जनार्दन ने उनको सुपड़ा साफ कर दिया है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसमें भी निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस ने इस बार देरी नहीं की। अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। अंबाला से कुलविंदर कौर और सोनीपत से कमल दीवान को मैदान में उतारा गया। खास बात यह कि अंबाला सीट बीसीबी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, पार्टी लेवल पर पहले भी महिलाओं को चुनाव में टिकटें दी जाती थी, आगे भी दी जाएंगी। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। एक टिकट का मैंने बताया। नगर निगम के चुनाव हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म भरने हैं, 10 मई को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि चुनाव के उम्मीदवार घोषणा समय से करनी चाहिए। इसलिए कल हमने सोनीपत और अंबाला के मेयर के उम्मीदवार घोषणा कर दी। उनमें सोनीपत से श्री कमल दीवान, जो देवराज दीवान पूर्व विधायक के बेटे हैं, और आपके अंबाला से कुलजीत कौर सैनी है बिरादरी से, वो उनको हमने बीसीबी महिला के रूप में, और आज सुधा भारद्वाज जी का हमने पंचकुला से सर्वसम्मति से फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हो गया। तो 2 दिन पहले थी, कल भी मेरी हरिप्रसाद जी के हुड्डा साहब की हम लोगों में मीटिंग थी, उसमें सर्वसम्मति से बात हुई है। और जो स्थान बचे, हमारी मंशा है पार्षद लोगों को भी हम लोग सिंबल से चुनाव लड़ाए। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का सिंबल एक एक नीचे तक, वार्ड तक, गली तक, मोहल्ले तक जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी चॉइस से वोटिंग कर सकें। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार तेज कर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, चाहे हुड्डा जी का है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, चाहे कोई और थर्ड फोर्थ फ्रंट बना रखा है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। ये जनता के विश्वास खो चुके लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, चाहे हुड्डा जी का है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, चाहे कोई और थर्ड फोर्थ फ्रंट बना रखा है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। ये जनता के विश्वास खो चुके लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। देखो, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह की बीतरघात इनके विधायकों ने की, किस तरह से इनकी गुटबाजी, इनका मतभेद और इनकी जो जिस तरह से आपस में खिंचातान है उजागर हुई। और आज बात करें चुनावों की, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे और भी जो निकाय चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, बड़े अंतर से जीती है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी हम सभी सारी की सारी, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव हो, सारे चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा में निकाय चुनाव अब सीधा मुकाबला बन चुका है। दावे दोनों तरफ से बड़े बड़े हैं, लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथों में है। 10 मई को ये साफ हो जाएगा कि किसके दावे जमीन पर उतरते हैं और किसकी राजनीति सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।